और साथ में ये पुतला किसका है? कुछ इन्फॉर्मेशन है? ये पता नहीं ये किसका पुतला बनाया हुआ है। ये जैसे ही दिसंबर का मंथ आएगा या जनवरी, देन ये जो आपको 2-3 बंदे नजर आ रहे हैं ये भी आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। जैसे कि बताया, इस रोड पे जो है मेनली रेस्टोरेंट्स एंड आपको पब्स एंड क्लब्स मिलेंगी। दिस इज ये इनका जो है अपना ब्रांड है एंड दिस इज लाइक दिस यूज्ड टू बी अ चाइल्ड कंपनी ऑफ वोल्वो। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमजा से मिलने गौतमबर्ग आया हूँ और आज हमने सोचा कि चलो हम बाहर घूम लेते हैं और देखते हैं गौतमबर्ग सिटी। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, सिटी तो मैंने देखी है और दिस इज़ लाइक अ वेरी फेमस स्पॉट हेयर। मैं खड़ा हूँ गोतिया टावर के बिल्कुल सामने और देखते हैं कि हम और कौन कौन सी जगहों पे जाएंगे। तो चले हमजा से पूछते हैं कि वो आज हमें कौन कौन सी जगह दिखाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं अब्बास को घुमाने लेके आया हूँ गौतमबर्ग सिटी और अभी हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है कोर्शवेगन। ये आप मिनी सेंट्रम समझ सकते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट सिटी के हर साइड से आपको बस और ट्राम मिल जाती है और सिटी जो है वो उस साइड पे है, जो मेन सिटी सेंटर वगैरह है वो हमें उस साइड पे मिलेगा। और दिस इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी फेमस गोतिया टावर्स, मतलब लाइक इट्स अ वेरी फेमस होटल। यहाँ पे लोग जो है आके स्टे करते हैं, रहते हैं। एंड देन वी हैव द एलिजाबेथ पार्क ओवर देयर, जो कि बहुत ही प्यारा पार्क है। और यहाँ पे लाइक पूरे स्कैंडिनेविया से समर में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बट जैसे ही विंटर बढ़ता है देन लाइक थोड़ी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। एंड देन यहाँ पे स्पेशल हैलोवीन्स और क्रिसमस की जब सेलिब्रेशंस होती हैं तो उसमें स्पेशल थीम्स लगते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं फिर यहाँ पर। एंड देन अभी हम चलेंगे उस साइड पे जो कि मेन जो सिटी की तरफ रास्ता जाता है। तो अभी हम उस तरफ जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे गौतमबर्ग सिटी में जो सिटी लाइब्रेरीज हैं एंड देन थिएटर्स एंड द फेमस लाइक कॉन्सर्ट हाउसेस। एंड देन उसके बाद हम आगे जाएंगे बॉलैंड और जो काफ़ी फेमस एरिया है फॉर रेस्टोरेंट्स एंड नाइट क्लब्स और पब्स वगैरह के लिए। और वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं जहाँ हम पहले गए थे, वो बीच जो है जहाँ पे वो शिप्स वगैरह भी होती हैं। हाँ, कैन वी गो देयर ऑन बाय वॉक और वी शुड टेक अ बस टू देयर? हम वॉक भी कर सकते हैं। इस तरह जाएंगे तो रास्ते में ना पहले हम ये सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो जहाँ से वो बॉलैंड के एरिया की मैंने अभी बताया है, तो वहाँ से जो है हम लोग फिर इधर या सेंटर की तरफ जा सकते हैं पहले, और या पहले वो शिप यार्ड के साइड पे जा सकते हैं। तो जैसे तुम लोगों को ठीक लगेगा, फिर वे पहले वहाँ चले जाएंगे सेंटर एंड देन घूम के जो है वो शिप वाली साइड पे चले जाएंगे। हाँ, ऐसा मुझे भी सही लग रहा है कि चलो पहले हम सिटी सेंटर देख लेते हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो लोग ज़्यादा निकले हैं। और उसके बाद फिर हम मे बी अगर सनसेट का टाइम हुआ तो उस टाइम हम बीच साइड पे जा सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सजेशन है। अभी सनसेट में अभी है 1 घंटा मेरे ख्याल से, तो हम वहाँ जा सकते हैं उस साइड पे। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी लाइब्रेरी के साइड पे जो यहाँ बिल्कुल करीब ही है। बट उससे पहले मैं आपको ये बस स्टॉप के बारे में बताऊँ। इसका नाम जो है, इस बस स्टॉप का बेसिकली नाम है बर्ज़ेली गातन। बट अगर आप इसको जैसे बस में बैठ के सुनते हैं तो इसकी आवाज़ ऐसे आती है। हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं तो हम इसको बोलते हैं बशीर अली गातन। तो बशीर अली गातन। तो अब लोगों ने इसको पाकिस्तानी स्टॉप बना दिया। पाकिस्तानी स्टाइल हमने इसको दिया, इसका नाम बशीर अली गातन है अभी। बट मतलब इन लोगों ने वो जी ये प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं, ये लोग प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं कि बस में सुना कि ऐसे लगता है जैसे बशीर अली गातन बोल रहे। तो हम इसको बशीर अली गातन में मेरे ख्याल से जेड को जो है तो वो थोड़ा इस टाइप का प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें अब गौतमबर्ग और अपने न्यूरमबर्ग में नाम बिल्कुल सेम है, दोनों बर्ग है। दोनों बर्ग ही। हाँ, बट क्या डिफरेंस लगा दोनों में? मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगा यहाँ पे, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोग देख भी सकते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी यूरोप की सिटीज़ से। मतलब जो यूरोप की नॉर्मली सिटीज़ होती हैं तो आपको पता है वो वी टाइप का उनका वो स्ट्रक्चर होता है ना ऊपर से, और सारे वो जो होते हैं तो ऊपर से ब्राउन होते हैं, ब्राउनिश कलर उन्होंने दी होती है। इतने हाई राइज बिल्डिंग्स भी नहीं होते।
तो यहाँ पे मुझे ये एक बहुत बहुत बड़ी हम्म। डिफरेंस लगी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो इनका काफ़ी डिफरेंट है। और आपकी सिटी में मेरे ख्याल से ट्राम्स भी नहीं है। नहीं, ट्राम्स हैं। आप पहले जब आए थे एरलांगन में तो वहाँ पे ट्राम्स नहीं थे। अच्छा, एर्लांगन। हाँ, न्यूरमबर्ग में ट्राम्स है। न्यूरमबर्ग का ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे ट्राम्स भी हैं। और जिस तरह आप लोग वो सबवे को ट्यूब कहते हैं ना, तो वो सबवे भी है वहाँ पे हम उसको उबान कहते हैं। हाँ, और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा है तो यहाँ पे लोग काफ़ी कम हैं। मतलब जर्मनी में जो है तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप जिधर भी जाएंगे तो बस में भी आप लोगों को बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। बाकी सिटी सेंटर में या और जगहों पे लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पे जो है तो लोग बहुत ही कम हैं। हाँ, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है कंपेयर टू जर्मनी। बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान से तो कंपेयर करके फिर और भी बंदा डिप्रेस हो जाता है। हाँ, एक्चुअली अभी जो है विंटर थोड़ा आ रहा है, अक्टूबर का मंथ है, अभी भी आपको फिर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये जैसे ही दिसंबर का मंथ आएगा या जनवरी, देन ये जो आपको 2-3 बंदे नजर आ रहे हैं ये भी आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल ही ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ज़ॉम्बी शहर में घूम रहे हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था आज से 3 साल पहले, तो मैं रात को जब निकलता था तो कोई बंदा ही नहीं होता था। मुझे लगता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये तो कोई ज़ॉम्बी सिटी है, कोई लोग ही नहीं नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे खामोशी होती थी, गाड़ी भी कोई एक गाड़ी चल रही होती थी रास्ते में, तो बंदा वो डर भी जाता था कि यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये है बेसिकली द सिटी लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक बोलते हैं और सिटी को उस्ताद बोलते हैं। सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उस्ताद बिब्लियोथेक। इट्स लाइक सिमिलर टू जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि उसमें भी सिटी को जो है तो स्टार्ट बोलते हैं और लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक बोलते हैं। बिब्लियोथेक, हाँ, क्योंकि मैंने ये भी बहुत आप लोग मेरे ख्याल से टी को बड़ा ते पढ़ते हैं और ये लोग ते पढ़ते हैं। बिल्कुल, रीजन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है वो ते बोलते हैं, कुछ टे बोलते हैं। बट ये कि मैंने ये बात थोड़ी बहुत नोटिस की है कि जर्मन लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज के कुछ ना कुछ वर्ड्स जो हैं तो वो सिमिलर हैं। हाँ, ये बात जरूर है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली ये स्पॉट जो है इस जगह को बोलते हैं योता प्लात्सन। और इसमें ये आप इस साइड पे जो है ये सिटी लाइब्रेरी है, जो कि मेन सिटी लाइब्रेरी है गौतमबर्ग की। एंड देन ये सामने जो है इस साइड पे ये है कॉन्सर्ट हाउस, यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं। एंड देन इस साइड पे जो है ये है सिटी थिएटर, स्टार्स थिएटर। तो यहाँ पे थिएटर शोज होते हैं डिफरेंट काइंड के। एंड वो सामने जो है ये म्यूजियम है। अच्छा, वो म्यूजियम है। एंड देन दिस इज लाइक काइंड ऑफ सेंट्रल प्लेस। इस पूरे रास्ते को जो है कुंग स्पोर्ट्स एवेनियन बोलते हैं। और ये रोड जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाके सिटी सेंटर से ही कनेक्ट होती है। ये आपको समझ रहे हैं कि बिल्कुल गौतमबर्ग सिटी का जो सेंट्रल रोड है वो आप समझ सकते हैं। हाँ, सेंट्रल रूट आप इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पॉट जो हैं तो उसी रूट के साथ कनेक्टेड है। तो ये बिल्कुल इसके एंड पे जो है आपको सेंट्रल स्टेशन मिलेगा और अ प्लेस कॉल्ड नॉर्थस्टान, जो कि लाइक आप सिटी सेंटर कंसिडर कर सकते हैं, उसको नॉर्थस्टान बोलते हैं ये लोग। और ये साइड पे जो है बिल्कुल ये यहाँ पे ये रोड एंड हो जाता है और ये सामने फिर ये कॉन्सर्ट हाउस एंड म्यूजियम एंड थिएटर ये आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड देन साथ में ये पुतला किसका है, कुछ इन्फॉर्मेशन है? ये पता नहीं ये किसका पुतला बनाया हुआ है। इस पे कोई हिस्ट्री लिखी हुई नहीं है तो इसकी समझ नहीं आ रही। इन्होंने वैसे डेकोरेशन डेकोरेशन पीस बनाया होगा, उस लिहाज से ये एक स्पॉट है। अगर आप इस रोड के बिल्कुल सामने से ये म्यूजियम अगर आप देखते हैं ना तो ये काफी मतलब वो सिमेट्री टाइप इन्होंने बनाई हुई है और काफी डिफरेंट कलर भी इसको दिया हुआ है। काफी थोड़ा सा चेंज लग रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये है हमारी सिटी का थोड़ा सा जो सेंट्रल पार्ट है। हाउ डज इट कंपेयर टू न्यूरमबर्ग फॉर यू? न्यूरमबर्ग का मैं कह सकता हूँ कि वो इतनी प्यारी सिटी नहीं है जितनी मुझे ये लगी है। क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो वो थोड़ा पुराना टाइप भी है, क्योंकि वो बहुत पुराने वो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं और वर्ल्ड वॉर के बाद जो है तो उन्होंने वो दोबारा वही सिमिलर बिल्डिंग जो है तो वो रिकंस्ट्रक्ट की है ना। बट ये कि
ये सिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट है। बट इस एंड सिटी को आप इस तरह है कि आप इसको मे बी म्यूनिक से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ क्योंकि ये म्यूनिक मेरे ख्याल से आफ्टर बर्लिन द सेकंड बिगेस्ट सेकंड सिटी रहेगा। सिटी हाँ। और ये जो है स्टॉकहोम के बाद जो है हम्म। तो गौतमबर्ग ये स्वीडन का ऑलमोस्ट सेकंड बिगेस्ट सिटी है। हाँ तो अगर मैं इस लिहाज से कंपेयर करूँ तो म्यूनिक में भी इस तरह के सिमिलर बिल्डिंग्स हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम ही है, वहाँ पे भी बड़े बड़े इतने ज्यादा हाई राइज तो नहीं है जिस तरह यूएस और दुबई वहाँ पे है, बट ये कि फिर भी कंपैरेटिवली म्यूनिक की तरह थोड़े बहुत वाइब्स हैं इस सिटी में। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो चले अब इस साइड पे चलते हैं, इस साइड पे चलते हैं walk आगे। करते हैं। और जैसे कि बताया इस रोड पे जो है मेनली रेस्टोरेंट्स एंड आपको पब्स एंड क्लब्स मिलेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल मेन हब है जहाँ पे लाइक लोग आते हैं एंड दे लाइक एंजॉय देयर वीकेंड्स और स्पेंड देयर टाइम विद देयर फ्रेंड्स, पार्टी प्लेस। और वैसे भी जनरली भी अगर आप फ्रेंड से मिलते हैं तो लोग यही पर ही आते हैं। सही है। और यही पर ही मिलते हैं, जो कि क्योंकि ये एक मेन स्पॉट है, यहाँ से आपको लाइक कनेक्शंस भी हर जगह की मिल जाती है इजीली, गाड़ी की, और इजीली एक्सेसिबल भी है। एंड देन यहाँ पे लाइक एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप मुसलमान हैं हमारी तरह तो आपको हलाल रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी ऑप्शंस, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। और जो लोग एंजॉय करते हैं कॉफ़ीज, तो कॉफ़ी के स्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अच्छा, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे क्योंकि कंपैरेटिवली वहाँ पे मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा है ना जर्मनी में, तो यहाँ का क्या सीन है, आपको कुछ आइडिया है? यहाँ पे जो है जो मेनली मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि मतलब उसमें आपको आइटम्स मिल जाएंगी जो कि हलाल होंगी। मतलब उसमें जो है वो पोर्क भी सेल करते हैं। बीच में मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मुझे ये बिल्डिंग काफी प्यारा लगा है। ये वाला बिल्डिंग नहीं है ये, और इसका नाइट व्यू जो है तो बहुत ही जबरदस्त मुझे लगेगा। ये बेसिकली नीचे जो है ये पब टाइप है और जो ऊपर है ये सारी रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। एंड देन यहाँ पे जो है नीचे ये पब है, यहाँ पे लोग आके फिर एंजॉयमेंट करते हैं। नाइट व्यू इसका वाकई ये पूरे स्ट्रीट का नाइट व्यू बड़ा अच्छा रहता है। न्यू ईयर में एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन सारी होती है। जो जितनी फायरवर्क्स होती है एवरीथिंग हैपेंस राइट एट दिस स्पॉट। तो न्यू ईयर के दिन ये सारे रोड्स बंद होते हैं, देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, और उतने लोग सिर्फ आपको न्यू ईयर में ही नजर आएंगे कि इतने लोग गौतमबर्ग के अंदर मौजूद है, क्योंकि पूरा गौतमबर्ग आता है इसी एग्जैक्ट स्पॉट पे। एंड देन यहीं पर फायरवर्क्स होती है एंड एवरीथिंग। तो अभी हम चलेंगे उस साइड पे। हाँ उस साइड पे चलते हैं क्योंकि यहाँ रुकने का इतना फायदा मुझे नहीं लग रहा। चलो वॉक करके सिटी भी देख लेते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं वॉलैंड के साइड पे। वो सामने ही करीब ही है, ऑलमोस्ट मे बी 5 मिनट्स की वॉक होगी। बट वॉलैंड मतलब क्या सिटी सेंटर वो जो? नहीं, ये इस स्पॉट का नाम वॉलैंड है। अच्छा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सारे पब्स, क्लब्स, कैफेज एंड एवरीथिंग, रेस्टोरेंट सब कुछ है। और ये पूरा रास्ता जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड कोंगस्पोर्ट्स एवेन्यू। और ये काफ़ी फेमस है, बिल्कुल सेंट्रल एरिया है। और तो ये डिफरेंट स्पॉट्स के नेम जो है ये काफी मुश्किल नहीं है आपने याद कैसे की? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे तो 3 साल हो गए। ये सुल्तान डोनर, ये आप जैसे आप हलाल रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, दिस इज वन ऑफ द हलाल रेस्टोरेंट यहाँ पर। और ये अभी ही स्टार्ट हुआ है कुछ महीने पहले। यहाँ पे पहले एक दूसरा रेस्टोरेंट था। अच्छा, but now they have like अच्छा डोनर जो है तो वहाँ जर्मनी में भी काफी ज्यादा है डोनर शॉप्स जो है, तो ये काफी फेमस है वहाँ पे। हाँ। और मैं खुद भी कभी कभी खा लेता हूँ, बट ये कि मुझे डोनर के अलावा इनकी जो और चीजें होती हैं डिफरेंट, इस तरह लामचून हो गया, आप लोगों के डोनर और यहाँ के डोनर में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आपने क्योंकि वहाँ पे जो है मेरे ख्याल से सैलेड बहुत ज्यादा डालते हैं। हाँ, सैलेड ज्यादा, जिसकी वजह से मतलब उसका इतना टेस्ट नहीं होता। बट कंपेरेटिवली यहाँ पर जो है स्वीडन में दे यूज अ लॉट ऑफ मीट एंड अ लॉट ऑफ सॉस, और सैलेड काफी लिमिटेड रहता है, तो जिसकी वजह से उसका टेस्ट बड़ा ही बेहतरीन आता है। एंड दीज आर लाइक वेरी, आप समझ सकते हैं कि वेरी एक्सपेंसिव एंड पोश शॉपिंग एरियाज। मतलब ये कुछ होम अप्लायंसेस वाली साइट्स हैं और कुछ जो है कपड़े वगैरह हैं। इस साइड पे जो है मैकडोनल्ड्स है, वो सामने मैकडोनल्ड्स, एंड देन 7-Eleven, एंड देन एवरीथिंग जो आपको नॉर्मल
चीज़ें खाने चाहिए पीने होंगी, की खाने चीज़ें, पीने हाँ। की चीज़ें। सो एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन दैट साइड। और मतलब इस रोड पे आपको यू विल फाइंड एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, लाइक इट्स फ्रॉम मे बी फूड से लेके आपको बड़े एक्सपेंसिव वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। इनिशियली जो एग्जैक्टली ये स्पॉट था, ये वाला, दिस वाज बिफोर जो पोलस्टार गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि इनका अपना ब्रांड है, पोलस्टार, हाँ। उनका ये था, बट उन्होंने अभी ये शोरूम एम्प्टी कर दिया। तो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, बट गाड़ियों यहाँ के पे आई शोरूम थिंक एंड एवरीथिंग। टेस्ला का भी शोरूम था कहीं पे। टेस्ला का शोरूम जो था वो सेंटर के अंदर था, अच्छा। वो भी वहाँ से उन्होंने मूव कर दिया है। हम्म। और अभी वहाँ पे जो है मेनली शॉपिंग एरियाज है, ज़ारा, H&M एंड ऑल दैट सही है। स्टफ। दिस इज़ लाइक स्कैंडिक रूबिन। स्कैंडिक यहाँ का बहुत ही बड़ा होटल चेन है। ओके। तो देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्कैंडिक। अभी हम जाएंगे तो आपको हर जगह स्कैंडिक के, कोई स्कैंडिक रोबिन, कोई स्कैंडिक क्राउन, कोई स्कैंडिक क्या, कोई स्कैंडिक क्या, आपको होटल्स मिलेंगे। होटल चेन तो है ये मतलब। ऑल होटल चेन। और इस साइड पे ये सामने जो गली है, इसमें आप लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक एशियन स्टोर है, जहाँ से मैं अपने लिए पाकिस्तानी मसाले, पाकिस्तानी लाइक आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो लोकल कुजीन्स है, पाकिस्तानी, इंडियन एंड बांग्लादेश की। मतलब आपको तैयार पराठे और आलू के पराठे। अच्छा, और पकोड़े। पोलस्टर का। पोस्टर इज दिस, यहाँ दे पे मूव आया हुआ मे है। बी फ्रॉम हियर, यहाँ पे आ गए हैं पोस्टर वाले। तो दिस इज पोस्टर। आ जाओ आपको, लेट्स सी, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। दिस इज maybe this is the car Polestar 4. This is, ये इनका जो है अपना ब्रांड है, एंड दिस इज लाइक, दिस यूज्ड टू बी अ चाइल्ड कंपनी ऑफ वोल्वो। तो ये पहले वोल्वो का इनिशिएटिव था, फिर वोल्वो से इन्होंने सेपरेशन कर ली, बट स्टिल वोल्वो की इन्वेस्टमेंट्स इसमें हैं, बट नाउ दे हैव लाइक बिकम इट्स ओन एंटिटी, और अपना एक ब्रांड बन गया है पोलस्टार के नाम से, जो कि ऑलमोस्ट टेस्ला के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। सो ऑल ऑफ देयर व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक। ये कोई नॉर्मल मतलब पेट्रोल या उसके व्हीकल्स नहीं बनाते। सो ऑल ऑफ देयर व्हीकल्स आर लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये बाइक्स भी खड़ी की हैं। जी, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हिच इज लाइक अ है। वेरी कॉमन थिंग इन इन जर्मनी। जर्मनी एंड आल्सो लाइक इन होल यूरोप। आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। हाँ, एक आई गेस हम अंदर जा सकते थे, बट ये अभी ऑलमोस्ट बंद है, 5 बजे बंद हो जाता है, तो ये अभी बंद है। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि यहाँ पे जो है तो साइकिल काफी कम लोग यूज करते हैं। मतलब यूज करते हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आप जर्मनी के साथ कंपेयर करें तो मुझे काफी कम लगा है। इट्स बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर, क्योंकि अभी वेदर जो है चेंज होने लगा है। तो जो विंटर आती है एंड देन इट्स लाइक ऑलवेज रेनिंग एंड ऑलवेज स्नो, फिर आप उसमें साइकिल चला ही नहीं सकते। तो समर में अगर आप आते थोड़ा कुछ 1-2 महीने पहले, तो आपको काफी ज्यादा साइकिलिंग और बाई वॉक लोग मिलते हैं। सही है। एंड सो दिस इज द फेमस वॉलैंड जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो ये वॉलैंड मतलब दिस इज वन ऑफ द ट्राम स्पॉट। देन वहाँ देयर इज लाइक ऑल द डिफरेंट ट्राम स्पॉट्स। अच्छा, ये पे इन्होंने क्या शो पीस रखा हुआ है? आई थिंक ये कोई रेस्टोरेंट है उन्होंने यहाँ। हाँ, ये कोई ब्रांड है उनकी अपनी, वो है वोयाज ब्रासीरी। एंड दिस इज लाइक द पब्स, एंड वहाँ पे आगे सारे पब्स एंड क्लब्स हैं। एंड यहाँ पे एक बड़ा फैसिनेटिंग, नॉट फैसिनेटिंग बट एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम। यहाँ से यहाँ वो जो आपको दरख्त पे ब्लैक टाइप रैप नजर आ रहा है, आई डोंट नो आप लोग वहाँ नजर आ रहा है या नहीं। वो ये ट्राम गुजर जाएगी तो अभी आपको जूम करके दिखा देगा। ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले अच्छा, इस पेड़ को चोट लगी है या क्या? यहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। यहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट था। आपकी बिल्कुल सजेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, एंड यहाँ से एक ट्राम डीरेल होके डायरेक्ट जाके वहाँ रेस्टोरेंट में घुस गई थी। तो वो रेस्टोरेंट भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और वो दरख्त भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो रेस्टोरेंट तो उन्होंने पूरा खत्म कर दिया वहाँ से। वो भी एक हलाल रेस्टोरेंट था, वन ऑफ लाइक द फेमस चेन कॉल्ड सनी गार्डन, जहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो लाइक टॉप नॉच, और स्वीडन का लाइक ऑलमोस्ट आप समझिए कि 5-10 साल से नंबर 1 पिज़्ज़ा उनका आ रहा है। तो उनका एक स्मॉल टाइप वो था, रोड साइड रेस्टोरेंट था। तो वो
ट्राम के नज़र हो गया था एंड ट्राम हिट इट। अच्छा, यहाँ इस साइड से ट्राम आई इस और साइड वहाँ से ट्राम जाके डायरेक्ट वहाँ टकराई थी एंड वहाँ पे, बट ये था कि किसी को चोट जानी नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा, ये भी आपने एक सेफ्टी मेजर ली है। हाँ, बोतल बीच में पड़ा हुआ था ट्राम के ट्रैक पे, ट्राम के ट्रैक के ऊपर। ये रोड जो है इस साइड पे स्ट्रेट अवे जो है मेरी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल इस रोड के दिस रोड इज कॉल्ड वासा गातन। ओके, तो गातन जो है बेसिकली ये लोग बोलते हैं स्ट्रीट को है, तो एवरीथिंग लाइक गातन इज लाइक। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपकी दूर है कि नजदीक है? मेरी यूनिवर्सिटी करीब ही है, हम इस साइड पे जाएंगे फिर वापस इधर आ जाएंगे एंड देन हम जो है ये सेंटर की तरफ जाएंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रेट जाके जो हम वो शिप यार्ड की बात कर रहे थे जहाँ पे शिप्स हैं और थोड़ा वो सी एरिया है, वहाँ चले जाएंगे एंड देन वहाँ से राउंड टर्न लेके हम जो है फिर सेंटर वाली साइड पे चले जाएंगे। हाँ, ये भी सही रहेगा। तो दिस कुड बी आल्सो लाइक, हाँ इस साइड पे वी कैन एक्सप्लोर द, हम यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं एंड देन यहाँ पे ओल्ड हागा जो टाउन था तो वो भी है, उसके मतलब वो पुराने थोड़े थोड़े बिल्डिंग्स हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन दिस साइड इज बेटर। तो आई थिंक ये भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पे हाँ ये भी यूनिवर्सिटी लगा हुआ है। बेसिकली जो गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी है दैट्स लाइक कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी है। तो लाइक एवरी डिपार्टमेंट का जो है वो अलग अलग से कैंपस है। एक मतलब सेंट्रल वो नहीं यूनिवर्सिटी नहीं है कि एक जगह पे सारी बिल्डिंग है और सारे कैंपसेस हैं। इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड। So this could be one of the campuses. Maybe like it could be like any sciences or like maybe administration block or whatever. मैं कभी यहाँ पर आया नहीं हूँ personally. I had no encounter on this side. But मैं वहाँ पे 2-3 campuses हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो मैं उस साइड पे गया हूँ। अच्छा, यहाँ यूरोप में सारी यूनिवर्सिटीज तकरीबन ऐसी ही होती हैं क्योंकि उनकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती और डिफरेंट जो सिटी के बिल्डिंग्स होते हैं तो उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स और वो क्लासेस रूम्स इस तरह बनाए होते हैं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है तो वो तो इस तरह समझो कि 2 सिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहाँ पे एक एर्लांगन में हमारे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे टेक्निकल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, आईटी के या और जिस तरह डिपार्टमेंट्स हैं तो वो सारे एर्लांगन में, और बाकी जितने मैनेजमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं तो वो जो है तो वो न्यूरमबर्ग सिटी के अंदर। बिल्कुल। तो ये नॉर्मली काफ़ी कॉमन है कि ये जो है तो यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्डिंग्स में होते हैं और ये आपको देख सकते हैं कभी क्लासेस का भी पता नहीं चलता। राउट है। यस, इट्स रियली नाइस। लाइक अभी ऑटम स्टार्ट हो रहा है तो एवरीथिंग हैव टर्न येलो एंड अभी ये पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। अभी विंटर इज कमिंग। यस। तो ये अभी विंटर के साइंस हैं, अभी ऑटम है। पर मैं जब पहली दफ़ा आया था तो आई यूज्ड टू लाइक वॉक ऑन दिस स्ट्रीट बिकॉज वहाँ से मैं बस या ट्राम से उतरता था एंड देन आई यूज्ड टू वॉक दिस साइड। यहाँ से भी मैं बस ले सकता था बट आई यूज्ड टू लाइक वॉकिंग टूवर्ड्स माय यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी जाने के लिए। हाँ, सही है। तो मैं जाते हुए या वापस आते हुए घर कॉल करता था तो अम्मी मुझे बोलती थी क्योंकि फ़ोन आप ऐसे पकड़ते हैं तो वो आपके फेस के साथ ऊपर ये सारे दरख्त नजर आ रहे होते हैं, नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। तो वो मुझे बोलती थी कि तुम कौन से जंगल में घूम रहे हो। तो मैं उनको बोलता था ये जंगल नहीं है, दिस इज लाइक द सेंटर ऑफ द सिटी और ये मेन राउट है। तो उनको हमेशा ये लगता था कि मैं जंगल के अंदर से जा रहा हूँ कहीं पे, ये कोई पता नहीं साइड वाला एरिया है। अच्छा, ये मैंने भी आपके वीडियो कॉल में नोटिस की है क्योंकि कभी कभी हमारी बात होती थी आपस में तो ये बात मुझे फील होती कि यार ये किधर घूम रहा है, यहाँ तो सारे पेड़ है, ऐसा लग रहा है जंगल में घूम रहा है। जंगल में घूम रहा है। सो दिस इज द जंगल जहाँ पे मैं घूमता था, द मेन राउट। सो दिस इज वन ऑफ द बिग कैंपस जो गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी का है, जो मेन हॉक स्कूल है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा कैंपस है इनका, ये इस साइड पे। बट मैं यहाँ पे भी कभी नहीं आया, मेरी क्लासेस यहाँ पे नहीं हुई। मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी आगे, थोड़ी सी 2-3 मिनट के वॉक पे। यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 दफ़ा कुछ इवेंट्स अटेंड करने आया था जो यूनिवर्सिटी अरेंज करती है। तो आई ऑल्सो हैव, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि यहाँ पे, बट इट्स लाइक मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट रादर देन लाइक कि यहाँ पे क्लासेस होती हैं
तो यहाँ पे ज्यादातर इवेंट्स, फंक्शंस और वो सारा कुछ ही लोग मैनेज करते हैं। इट्स लाइक अ वेरी नाइस बिल्डिंग, आई रियली लाइक इट। आज का मौसम भी अच्छा है तो सारी चीजें जो है तो वो प्यारी वो प्यारी प्यारी नजर आ रही हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कैंपस एंड देन वी कैन गो दैट साइड। तो वहाँ पे एक दो कैंपसेस हैं एंड बट दिस इज लाइक, अब आप इस रोड पे जाएंगे तो ये भी आगे जाके उसके साथ ही कनेक्ट होती है सिटी सेंटर के साथ ही। इट्स लाइक काइंड ऑफ वन बिग एरिया ऑफ द सिटी जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, तो हम वैसे भी यूनिवर्सिटी का डिस्कस कर ही रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं हमजा से स्टडीज़ के बारे में पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे स्टडीज़ किस तरह होती हैं और कैसे वो डिफरेंट है पाकिस्तान के लिहाज से। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बता सकते हैं हमें? एक्चुअली स्टडीज़ एक तो अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कोर्स स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट काफ़ी डिफरेंट रहता है। और मतलब जैसे हम लाइक बैचलर या मास्टर्स बैक होम पढ़ते हैं तो वी हैव लाइक अ फुल सेमेस्टर जिसमें हम मतलब बैचलर्स में जैसे हमारे थे तो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे एंड देन साइमल्टेनियसली 6 के 6 सब्जेक्ट्स चल रहे होते थे एंड देन वी यूज्ड टू लाइक उसके मिड एग्जाम होते थे एंड देन असाइनमेंट्स एंड लाइक एवरीथिंग, और एंड में फाइनल एग्जाम जो था वो सबका साथ में होता था। तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे इट्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि मुझे काफ़ी पसंद भी आया। इट्स लाइक क्योंकि मास्टर्स में 4 कोर्सेज होती हैं पर सेमेस्टर, तो एंड यू आल्सो हैव लाइक 4 months ऑफ अ सेमेस्टर। तो यहाँ पे ऐसे होता था कि एक मंथ एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ते थे। अच्छा, एक मंथ एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। उस मंथ में आपका जो है आपने असाइनमेंट्स एवरीथिंग भी करना होता था और मंथ के एंड में जो है उसकी एग्जाम हो जाती थी एंड देन दैट कोर्स इज फिनिश्ड। देन अगले मंथ से अगला कोर्स शुरू हो जाता था। तो आपका लाइक फोकस जो था वो हमेशा एक ही कोर्स पे रहता था, तो आप उसको इन डेप्थ एंड डिटेल में पढ़ सकते थे रादर देन आप लाइक डिफरेंट चीजें पढ़ते रहे हर टाइम। तो वी यूज्ड टू हैव लाइक वन सिंगल सब्जेक्ट फॉर वन होल मंथ एंड देन उसी की ही क्लासेस भी होती थी एंड उसी से रिलेटेड असाइनमेंट्स भी होते थे, प्रोजेक्ट्स भी होते थे एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जो है उसमें एग्जाम हो जाती थी एंड देन इट्स फिनिश। तो हम 4 महीने 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे और हर महीने एक सब्जेक्ट होता था एंड देन द सेमेस्टर इज लाइक डन। सो दैट्स हाउ वी हैव लाइक डन इट। आई डोंट नो कि आपके जर्मनी में कैसा प्रोसीजर है, बट हमारा एक कोर्स जो था वो 7.5 क्रेडिट्स का रहता था। कुछ मेरे कोर्स में नहीं बट कुछ कोर्सेज में ऐसा था कि वहाँ एक सब्जेक्ट जो है वो 2 महीने चलता था बजाय 1 महीने के, और उसके 15 ही क्रेडिट होते थे। सो यू जस्ट स्टडी द होल कोर्स फॉर 2 months और वो जो है फिर खत्म हो जाता था। सही है, बट ये बहुत ही डिफरेंट मुझे लगा है क्योंकि नॉर्मली मैंने कभी सुना नहीं है कि इस तरह होते हैं कोर्सेज क्योंकि जर्मनी में तो काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट्स आप एक साथ भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे कोर्स में इस तरह था कि सब्जेक्ट्स डिफाइंड नहीं थे सेमेस्टर के लिहाज से। आप कोई भी सब्जेक्ट जो है तो आप उठा सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में, और ये कि वो पूरा कोर्स जो है तो वो पूरा सेमेस्टर चलता होता था। पूरा सेमेस्टर एक कोर्स पूरा सेमेस्टर एक कोर्स चलता था और सेमेस्टर के एंड पे जो है तो एग्जाम्स होती हैं। बट हमारा जैसे पाकिस्तान में ही रहता है, नॉर्मल जैसे पाकिस्तान में। बट वहाँ पे एक और चीज भी मैंने नोट की है कि वहाँ पे अगर समर चल रहा है, समर सेमेस्टर, तो वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है तो वो तकरीबन सितंबर के एंड पे खत्म होता है। अच्छा। तो उन्होंने एग्जाम को जो है तो 2 सेशंस में उन्होंने डिवाइड किया। एक सेशन जो है तो वो जून या जुलाई में एग्जाम्स होती है। अच्छा। और दूसरे सेशन के एग्जाम जो है तो वो सितंबर में होती है। तो बीच में अगस्त जो है तो वो आपको ब्रेक मिलता है। तो अगर आपका सेशन सितंबर तक चलता है तो आप लोग समर वेकेशन नहीं मिलती? समर वेकेशन इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि वो मिलती है सिर्फ अगस्त के महीने में। सिर्फ अगस्त के महीने में मिलती है, और उसमें भी बंदे को ये प्रेशर होती है कि सितंबर में एग्जाम है। तो अगर आपको वो छुट्टियां मिल भी जाती हैं तो आपने एग्जाम की तैयारी करनी होती है। नहीं, यहाँ पर तो एग्जैक्टली जो है वो काफी आई वुड से कि बहुत ही रिलैक्स्ड एजुकेशन है स्वीडन का। जैसे आपने बताया हमारा जो सेशन होता है वो सितंबर से लेके चलता है जनवरी तक। एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में फिनिश हो जाता है। तो एंड देन जनवरी के ऑलमोस्ट मिड से स्टार्ट होके जो नेक्स्ट होता है वो अराउंड जो है मई के एंड में खत्म हो जाता है। एंड देन वी हैव लाइक अ लॉन्ग समर वेकेशन फ्रॉम जून अंटिल सितंबर। तो उसमें हमें कोई स्ट्रेस नथिंग,
और इवन अगर आप यहाँ पे स्टडीज कर भी रहे हैं एंड लाइक जैसे घर में होता था पाकिस्तान में बैक होम कि आपको असाइनमेंट्स का प्रेशर होता था एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर इस तरह माहौल है कि यहाँ पे जब आपको असाइनमेंट मिलती है, आप ग्रुप में असाइन होते हैं, ग्रुप कोई वर्क होता है, तो उसमें आप जब ग्रुप असाइन हो जाता है तो टीचर ही गिव्स यू एवरीथिंग लाइक गाइडलाइंस आपको दे देते हैं। देन वो आपको उसके साथ ये भी बोलते हैं कि आपने वीकेंड में एक दूसरे को बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। ओके। तो आप वीकेंड में जो है अपने ग्रुप में कोई डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे, आप वीकेंड जो है आप घर में एंजॉय करेंगे। आई विल इंटरप्ट यू हियर, देयर इज लाइक अ दिल्ली रेस्टोरेंट, इंडियन, बिल्कुल ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। मेजरली जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं उस पे आपको चिकन हलाल मिल जाता है, बट गोश्त एंड एवरीथिंग एल्स जो है वो आपको हलाल नहीं मिलता। तो यू कैन जस्ट ईट चिकन एंड देन अगर आप फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन आइटम्स, दाल वगैरह, सब्जी वगैरह खाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप खा सकते हैं हलाल ही है। हाँ, बट आप सिर्फ चिकन खा सकते हैं रेस्टोरेंट्स में। और अब हम ये यूनिवर्सिटी के करीब पहुंच गए हैं। ये सामने जो है ये मेरी यूनिवर्सिटी है, बट ये इस साइड पे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, नया बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं ऑलमोस्ट 2-3 फ्लोर्स बन गए हैं। तो यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दिस साइड इज़ लाइक कम्प्लीटली अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसके नीचे जो है बेसिकली इसकी अंडरग्राउंड भी कंस्ट्रक्शन एक चल रही है, जो कि अब गौतमबर्ग पूरी सिटी में चल रही है। बेसिकली ये लोग ट्रेन्स के लिए अंडरग्राउंड एक राउट बना रहे हैं जो गौतमबर्ग सिटी के नीचे से ट्रेन्स गुजर के नीचे साउथ ऑफ स्वीडन की तरफ जाएंगी। अभी जो राइट नाउ अगर हम सेंटर की साइड पे जाएंगे तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे ट्रेन्स आती हैं एंड रुकती हैं और वहीं से रिवर्स होके वापस दूसरे साइड पे जाती है। तो देयर इज लाइक नो गो थ्रू बिटवीन, लाइक आप गौतमबर्ग क्रॉस करके नहीं जा सकते, आपको गौतमबर्ग के अराउंड ही जाना पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल स्टेशन में मैंने ये चीज नोट की। तो उस चीज को टैकल करने के लिए अभी ये अंडरग्राउंड राउट्स बना रहे हैं। तो अच्छा, ये सिटी टू सिटी ट्रेन होंगे ना? सिटी टू सिटी ट्रेन होंगी जो किसी और नीचे से जाएंगी। हाँ बिल्कुल, गौतमबर्ग से पास होके तो गुजर जाएंगे। तो दिस इज द मेन, दिस इज लाइक द बिजनेस स्कूल जो बिकॉज आई स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस, सो जो बिजनेस स्कूल है गौतमबर्ग बिजनेस स्कूल इज दिस वन। और ये बिल्डिंग जो है बेसिकली दिस इज लाइक ऑफिसेस, तो प्रोफेसर्स के एंड टीचर्स के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेस, ये पूरा बिल्डिंग उनके ऑफिसेस हैं। सो इफ यू हैव लाइक अ मीटिंग विद योर सुपरवाइजर और मीटिंग विद योर कोऑर्डिनेटर, तो वो सारे यहाँ पर होते हैं। एंड देन दैट इज़ द मेन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का। एंड देन अभी हम उस तरफ जाएंगे तो वो सामने हमें लाइब्रेरी नज़र आएगी जो काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है इनकी। तो सारे लोग बात किधर रहे हैं। दिस इज़ लाइक अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव अगर आप इसको देखें। दिस इज़ लाइक पीपल हैव कम अप विद दिस। हमारी डिस्कशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि लोग भाग रहे हैं, बट यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं दे हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव जिसको ये फिटनेस इनिशिएटिव एक है। तो एक तो ये एक फिटनेस जो है रनिंग, इन्होंने ग्रुप्स बनाई होती हैं, तो ये एक तो फिटनेस का जो वो है पर्पस है वो कंप्लीट करती है, बट इसका एक और मेन पर्पस है, वो है लोगों को अल्कोहलिज्म से हटाने के लिए।